भाइयों, सुपर नेपियर ग्राफ की ऊंचाई 12 से 15 फीट तक होती है। इतनी ऊंचाई पर रेनगन से पानी कैसे दिया जा सकता है, इस वीडियो में इसकी पूरी जानकारी दी जाएगी। आज हम आपको इस तरह से रेनगन की फिटिंग करके दिखाएंगे कि आपको ना तो पाइप उठाकर शिफ्ट करनी पड़ेगी, ना ही रेनगन उठाकर शिफ्ट करनी पड़ेगी। पहले जान लेते हैं कि सुपर नेपियर ग्राफ के क्या फायदे हैं, लगाने पर कितना खर्च आता है और इससे क्या आमदन होती है। भाइयों, यहाँ लगा हुआ है सुपर नेपियर ग्राफ। इस समय इसकी हाइट है 11-12 फीट की। आने वाले कुछ दिनों में इसकी हाइट हो जाएगी 14-15 फीट की। आप सभी का स्वागत है माइक्रो इरिगेशन में। मैं हूँ प्रपरीत सिंह। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सुपर नेपियर ग्राफ में पानी देने के तरीकों के बारे में, कि आप किन किन तरीकों से किन किन इरिगेशन सिस्टम द्वारा सुपर नेपियर को पानी दे सकते हैं, बट खुली सिंचाई के अलावा। तो जब हमने ये वीडियो तैयार करनी थी, हम लोग पंजाब में बहुत सारे फार्मर्स के पास गए जिन्होंने कि सुपर नेपियर ग्राफ लगा रखा है। स्पेशली हम लोग उन लोगों के पास गए जिनको कि ये सुपर नेपियर ग्राफ लगाए हुए 3-3, 4-4 साल हो चुके थे। हम जानना चाहते थे कि सुपर नेपियर ग्राफ का जितना फ़ायदा सोशल मीडिया के ऊपर बताया जाता है कि वाकई उतना फ़ायदा है। तो हमने फार्मर से इसके बारे में बात की। हमने ये भी बात की कि इसको लगाना कैसे है, इसकी यील्ड कितनी आती है, खर्चा क्या आता है इसको लगाने पे। इन सभी के बारे में भी हमने जानकारी इकट्ठा की। अब सबसे पहले जब हमने किसानों से पूछा कि सुपर नेपियर ग्राफ को लगाने का खर्चा क्या आता है और इसको कैसे लगाया जाता है, तो मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। जो सुपर नेपियर ग्राफ है, आप पूरा साल सर्दियों में दिसंबर और जनवरी छोड़ के कभी भी इसको लगा सकते हैं। किसी भी तरह की ज़मीन में आप इसको लगा सकते हैं। जो इसकी कलम होती है उसको 2x2 फीट की दूरी पर रखना है। तो 2x2 फीट की दूरी के ऊपर 1 एकड़ में सुपर नेपियर के तकरीबन दोस्तों 11,000 प्लांट लग जाते हैं। अब ये प्लांट बड़े हो चुके हैं इस समय, तो मैं आपको पास से दिखाता हूँ। इस जैसा आप देखेंगे यहाँ पे ये 2 फीट पे आ गया एक प्लांट। अब इसके बहुत सारे कल्ले बन चुके हैं दोस्तों, 50-50, 60-60 से ज़्यादा कल्ले हैं एक प्लांट के। उसी तरह जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि 2 फीट यहाँ पे लगा हुआ है। अब जो उनका दोस्तों शुरू में लगाने का खर्चा आया था, तो 11,000 कलम तकरीबन 1 रुपये के हिसाब से उनको पड़ी थी, और वो थे 11,000 का खर्चा इनिशियल ये आ गया था। इसकी जुताई होगी दोस्तों, लेबर का खर्चा आ गया इसको लगाने के ऊपर। ये सारा खर्चा कुल मिला जुला के उनका टोटल 20 से 25,000 का खर्चा आया था। इसको लगाने के बाद दोस्तों हमने जब उनसे दूसरा सवाल पूछा कि आपने पहली बार सुपर नेपियर ग्राफ को कितने दिनों में काटा था, तो उनका जवाब था 2 से ढाई महीने में। तो 2 से ढाई महीने में इसकी हाइट 12-13 फीट की हो गई थी। तो जब उन्होंने 2 से 3 महीने बाद इसको काटा, तो इसके जो कल्ले थे वो तकरीबन 20 से 25 कल्ले हो चुके थे जब उन्होंने पहली बार लगाया था। तो काटने के बाद दोस्तों अगली बार वो कल्ले 30-35 हो गए। 2 महीने बाद फिर उन्होंने कटाई की तो वो 40-45 हो गए। तो हर कटाई के साथ कल्ले बढ़ते चले गए। दूसरी कटाई दोस्तों उन्होंने तकरीबन 2.5 महीने, जैसे पहली कटाई होगी तो अगले 2 महीने के बाद दूसरी कटाई की। तो ओवरऑल उन्होंने बताया कि वो साल में 5 कटाई के आसपास कर लेते हैं। अब दोस्तों बात आ जाती है पैदावार के ऊपर। तो किसान भाइयों ने जो हमें बताया कि इसकी पैदावार कितनी निकलती है, वो उन्होंने एक कटाई की बताई है दोस्तों 250 क्विंटल के आसपास। अब ये रीजन वाइज, सॉइल वाइज अलग अलग हो सकती है, बट जो हम जिन फार्मर्स के पास हम लोग गए थे उन्होंने बताया है कि एक कटाई की पैदावार इसकी 250 क्विंटल के आसपास आ जाती है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि वो जो नॉर्मल हरा चारा लगाते हैं, वो हरा चारा हर 6 महीने के बाद उनको बुआई जुताई करनी पड़ती है। पहले जुताई करेंगे, फिर बुआई करेंगे, फिर उसकी कटाई करते हैं, फिर दोबारा से फीड लगाना पड़ता है। पर ये जो सुपर नेपियर ग्राफ है दोस्तों, इसको क्या है कि एक बार लगा दिया तो अगले 7 साल तक दोबारा लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब दोस्तों दूसरी बात कि इसको वो बेचते कहाँ पे हैं और इसका कितना रेट मिलता है उनको। अब दोस्तों उसी में फार्मर्स ने हमें बताया कि वो यहाँ पे लोकल मंडी में बेच देते हैं। जो बड़े बड़े डेयरी फार्म है उनको भी सेल कर देते हैं। तो जो मंडी में उनको रेट मिलता था वो कभी 1.5 रुपये, कभी 2 रुपये, कभी 3 रुपये तक भी उनको इसका रेट मिलता था। तो 3 रुपये मेरा मतलब हो गया दोस्तों 3 रुपये किलो के हिसाब से। तो 1 क्विंटल तकरीबन उनका 250-300 रुपये क्विंटल के हिसाब से जाता था। तो दोस्तों जब मैंने उनसे पूछा क्या पशु इसको अच्छे से खाते हैं, तो सभी की एक राय थी कि पशु इसको बिल्कुल अच्छे से खाते हैं। उन्होंने बताया कि इसमें तकरीबन 18 से 20% प्रोटीन की मात्रा होती है, 18 से 20% शुगर, 50 से 60% के आसपास कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। और कई फार्मरों ने ये खुल के बताया कि उनके पशुओं का दूध भी बढ़ा है इस चारे की बदौलत। अब दोस्तों बात करते हैं इरिगेशन सिस्टम के बारे में। हमारे एक फार्मर है आंध्र प्रदेश में, मिस्टर नायडू। उन्होंने 5 एकड़ में लगाना था सुपर नेपियर ग्राफ। तो उन्होंने कहा कि ऐसा सिस्टम डिज़ाइन करके दो कि मुझे बार बार उठाना ना पड़े और अच्छे से सुपर नेपियर को पानी लगना चाहिए। सुपर नेपियर की हाइट हो जाएगी 12-14 फीट। तो इस हिसाब से सिस्टम को डिज़ाइन करना। तो हमने क्या किया, जब हमने प्लान किया सबसे पहले हमने सोचा कि ड्रिप इरिगेशन का बनाते हैं। जैसे अभी मैं यहाँ पे ड्रिप का एक सैंपल भी लेके आया हूँ, जिसका आपको पता ही है कि पौधे की जड़ों में सीधा बूंद बूंद पानी जाता है। तो हर 2-2 फीट के ऊपर जब हमने इस लाइन को बनाया ड्रिप की, कि हर 2-2 फीट के ऊपर लाइन आएगी, तो इसका 1 एकड़ का खर्चा बढ़ गया था 80-90 हज़ार रुपया, जो कि ड्रिप 10 साल तक चल सकती है। फिर दूसरी तरफ मैंने देखा कि जो सीजनल ड्रिप होती है सस्ती वाली, उसका बना के देखते हैं तो उसका 20-25 हज़ार रुपया बना। पर वो क्या था कि 1-2 साल बाद खत्म हो जाएगी। पर हमारे जो प्लांट है, जो हमारी फसल है, वो तो 7-8 साल रहेगी। तो हमें कोई ऐसा सिस्टम चाहिए था जिसपे कि खर्चा भी कम आए और उससे पानी भी दिया जा सके इतने सालों तक। फिर हमने दोस्तों प्लान करने लगे तो हमने मिनी स्प्रिंकल भी हमारे वहन में आया। जैसा आपको देख के पता लग ही रहा है
कि पीछे हाइट इसकी 8-9 फीट हो चुकी है यहाँ पे, और मिनी स्प्रिंकलर ये 4 फीट का है, ये 5 फीट का। तो जब तक ये 4-5 फीट का तब तक तो इससे पानी दिया जा सकता है, पर जब वो बड़ा हो जाएगा तो इससे पानी नहीं दिया जा सकता। तो ये सिस्टम भी एक तरह से बेकार हो गया। फिर दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंचे रेन गन के ऊपर। ये जो रेन गन है दोस्तों, ट्राइपॉड के साथ इस रेन गन को क्लंप वाली पाइपों के साथ चलाया जा सकता था, जहाँ फिर अंडरग्राउंड पाइपलाइन डाल के उसके साथ कनेक्ट किया जा सकता था। पर होता क्या है कि जो रेन गन होती है नॉर्मल उसकी हाइट 6, 7 या 8 फीट तक होती है। तो अब हमें रिक्वायरमेंट क्या थी कि हमें ऐसा सिस्टम चाहिए जो कि 12 फीट ऊपर से पानी दे सके, क्योंकि इसकी हाइट 12-14 फीट की हो जाएगी। अगर हम रेन गन को 12 फीट पे भी लगाएंगे तो उसका एंगल जो होता है वो आप देख सकते हैं 27 डिग्री होता है, तो ऊपर की तरफ पानी जा सकता था। फिर दोस्तों हमने सिस्टम जो डिजाइन किया वो ये वाला है जो मैं पीछे आपको दिखा रहा हूँ। तो हमने क्या प्लान किया कि हम लोग वहाँ पे पीवीसी पाइपलाइन डाल लेंगे अंडरग्राउंड, और हर एक तय दूरी के ऊपर हम लोग परमानेंट रेन गन फिट कर देंगे। तो वहाँ पे हमने सिस्टम डिजाइन किया परमानेंट रेन गन का। तो उसमें सबसे पहले हमने ये पीवीसी पाइपलाइन डाली दोस्तों सारे खेतों में। इस पीवीसी पाइपलाइन को सॉल्वेंट के साथ अच्छी तरह जोड़ने के बाद हमने इसको खाली के अंदर डाल दिया। ये हमने 3 फीट गहरी खुदाई करवाई थी यहाँ पे। तो दोस्तों हर तकरीबन 40 से 45 मीटर के ऊपर हमने यहाँ पे टी डाल ली। ये टी थी हमारी 3 बाई 1.5 इंची की, क्योंकि हम लोग 1.5 इंची की रेन गन को लगाने वाले थे। तो ये सभी जगह टी डालने के बाद जो ये हमारी रेन गन होती है, अगर इसका ट्राइपॉड स्टैंड हमने यूज़ ना करना हो तो आप देख सकते हैं इसके साथ ये 6 फीट की राइवर पाइप होती है। तो हमें चाहिए थी हाइट 12 फीट की। तो हमने तकरीबन दोस्तों 13-14 फीट के ये राइवर पाइप बनाए, क्योंकि 1-2 फीट धरती के अंदर भी जाने थे। तो ये सारे बनाने के बाद फिर हमें ये था कि अगर ये सारे खेतों में हम लोग रेन गन लगा देंगे तो उसको बंद करेंगे और चलाएंगे कैसे, क्योंकि एक साथ तो सारी रेन गन नहीं चल सकती। तो फिर हमने क्या किया, राइवर पाइप के 2-2 टुकड़े किए और 2 टुकड़ों के बीच में हमने गेट वाल लगा दिया, जैसा कि अभी मैं पीछे आपको दिखा रहा हूँ। ये गेट वाल लगाने के बाद दोस्तों जहाँ पे हमने टी डाली थी वहाँ पे जाके हमने इस रेन गन को फिट कर दिया। अब ये बीच में गेट वाल दोस्तों हमने इसलिए लगाया है, मान लीजिए हमारी मोटर 2 ही रेन गन चला सकती है और हमने टोटल रेन गन लगा रखी हैं 6-7। तो हम क्या करेंगे, ये जो बीच में गेट वाल लगे हुए हैं 2 रेन गन का गेट वाल खोल देंगे, बाकियों का बंद रखेंगे, तो वो 2 रेन गन चलती रहेंगी। अब जब यहाँ पे पानी लग जाएगा तो पहले मैं आगे चल के दूसरी रेन गन का गेट वाल खोल दूंगा और पीछे वाले आके बंद कर दूंगा। तो इस तरह से क्या है कि मुझे रेन गन को उठा के शिफ्ट नहीं करना पड़ेगा। अब आप देखेंगे जो हमने ये राइवर पाइप डाली थी ज़मीन के अंदर, इसकी दोस्तों हमने प्रॉपर कंक्रीट के साथ फाउंडेशन बना दी, क्योंकि रेन गन भी भारी है, ऊपर फिर राइवर पाइप भी भारी है, तो वो कहीं गिर के टूट ना जाए। तो ये प्रॉपर फाउंडेशन बनाने के बाद फिर आप देखेंगे रेन गन कितनी लाजवाब तरीके से चल रही है। तो इससे क्या होगा कि जो हमारा सुपर नेपियर ग्रास होता है जिसकी हाइट 12-14 फीट होती है, उसमें इस रेन गन सिस्टम के द्वारा बहुत अच्छे से पानी लगेगा, क्योंकि इसकी हाइट 12-14 फीट की है। पानी की दूरी जो एक तरफ जा रही थी वो 30-35 मीटर जा रही थी, दोनों तरफ मिला के तकरीबन 200 फीट दूर पानी जा रहा था। अब आपने एक बात का ध्यान जरूर रखना है कि रेन गन का जो पानी जाता है, जैसे अभी मैं आपको बता रहा हूँ, दोनों तरफ मिला के 60 मीटर पानी जा रहा है। तो वहाँ पे पीछे जो हमने पंप लगाया था वो हाई हेड वाला पंप था। तो किसी भी साधारण पंप के ऊपर आप रेन गन को मत चलाना, आपने हाई हेड वाला पंप ही लगाना है। तो इस तरह से दोस्तों आप भी अंडरग्राउंड पाइपलाइन डाल के अगर सुपर नेपियर में ये सिस्टम कराना है तो इस तरह से आप रेन गन का परमानेंट सिस्टम लगा सकते हैं, जिसको कि उठा के बार बार शिफ्ट करने की ज़रूरत भी नहीं है। और 7 साल के बाद जब आपने सुपर नेपियर ग्रास अगर आगे नहीं लेना है, आप इसमें मक्की लगाते हैं, आप इसमें गन्ना लगाते हैं, तो उन सभी फसलों में भी इसका पानी दिया जा सकता है। मैं उम्मीद करूंगा आपको इस वीडियो से अच्छी जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो से अच्छी जानकारी मिली है, आप किसान हैं तो दूसरे किसान भाइयों के साथ इस वीडियो को शेयर करना। अगर आप किसान नहीं भी हैं तो जो भी आपके संपर्क में रिश्तेदार किसान है तो उनको ये वीडियो जरूर भेजना, ताकि उनको इसके बारे में अच्छी जानकारी मिल सके। ये वीडियो देखने का सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार।